ब्रेकआउट हुआ और आपने तुरंत अपनी एंट्री बना ली और मार्केट उल्टा चला गया। एक तो आपका लॉस हुआ और साथ ही में आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मार्केट सिर्फ मुझे ही ट्रैप करता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसी रीटेस्ट एंट्री स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूं जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। जब भी ब्रेकआउट होता है इस स्ट्रेटजी ने मुझे बहुत बार फेकआउट से बचाया है और साथ ही में सेफ एंट्री का मौका भी दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रेटजी बिगनर फ्रेंडली है। ये इंट्राडे, क्रिप्टो, ऑप्शन सब चीज में सेम काम करती है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ब्रेकआउट्स फेल क्यों होते हैं। दूसरा, रीटेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट, आपको कैसे ये स्ट्रेटजी यूज करनी है। तीसरा, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला रीटेस्ट गुड है या फिर नॉट गुड है। चौथा, कैसे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट रीटेस्ट एंट्री पे आपको सेट करना है। पांचवा, लाइव चार्ट पे जानेंगे कैसे आपको यूज करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी कि ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको रीटेस्ट पे ट्रेड लेने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मार्केट इस समय रेजिस्टेंस पे है अपने, और जब आप और हम और जो हर नया रिटेल ट्रेडर आता है वो यही चीज सीखता है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचती है तो वहां से एक सेलिंग आती है तो हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए। अब जो बड़े प्लेयर हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, उनको पता है कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर सेल कर रहा है और उनको भी अपनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल करनी है। तो अगर हर कोई सेल करेगा और कोई बायर नहीं होगा इस जगह पे, तो आप अपनी क्वांटिटी किसको सेल करोगे? अब ये दिक्कत आपके साथ नहीं आती, ये दिक्कत आती है उन बड़े प्लेयर के साथ जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल करने के लिए होती है। अगर वो सेल करेंगे और अगर कोई यहाँ पे खरीदार नहीं होगा तो वो अपनी क्वांटिटी सेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो क्या कराते हैं, वो फेक ब्रेकआउट्स कराते हैं। अब फेक ब्रेकआउट से उनकी क्वांटिटी कैसे सेल होती है, देखिए। मान लीजिए मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो नए रिटेल ट्रेडर होते हैं और जो बहुत छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। इस जगह पे शॉर्ट सेल कर देते हैं नीचे के लिए कि यहाँ से सेलिंग आएगी, और अपना एसएल कहाँ पे लगाते हैं, जस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बड़े प्लेयर क्या करते हैं, एक ग्रीन कैंडल बना के इसको ब्रेकआउट देते हैं। ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देते हैं और जैसे ये ब्रेकआउट होता है वैसे ही जो यहाँ पे शॉर्ट सेलर थे, जितने भी रिटेल ट्रेडर थे, सबका एसएल हिट हो जाता है। अब जब इन शॉर्ट सेलर का एसएल हिट हुआ तो ये क्या बन गए, ये बायर्स बन गए। क्योंकि अगर शॉर्ट वाले ट्रेड को आपको खत्म करना है तो बाय करके खत्म करना पड़ता है। जैसे जब आप कोई शेयर बाय करते हो और जब उसको सेल करते हो तब वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, वैसे यहाँ पे जब आपका जो सेल का ट्रेड है अब वो बाय हो जाएगा एसएल लगने के बाद, तब आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा, तो आप बायर बन गए यहाँ पे। अब इस ब्रेकआउट कैंडल को देख के बहुत सारे ट्रेडर आ जाते हैं इसमें एंट्री बनाने, तो यहाँ पे और बायर्स ऐड हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे इतनी सारी लिक्विडिटी इकट्ठा कर लेते हैं बड़े ट्रेडर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सारी क्वांटिटी इसी जगह पे सेल कर देते हैं। और तभी आपने देखा होगा ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितनी तेजी से नीचे आता है, कुछ इस तरह से कैंडल्स बनाते हुए बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। और इस तरह से बड़े प्लेयर्स अपनी लिक्विडिटी जनरेट करते हैं फेक ब्रेकआउट करा के, और मार्केट कस के नीचे चला आता है। तो यही वजह है कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स कराए जाते हैं ताकि बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर सारे फुलफिल हो सकें। अब हम लोग समझेंगे कैसे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आपको फेकआउट से बचा सकता है। तो देखिए, मानिए यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखा है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से क्या करता है मार्केट, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। अब क्या करता है मार्केट, इस रेजिस्टेंस पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनाता है, एक ब्रेकआउट कैंडल बनाता है और हल्का सा और ऊपर जाता है, ठीक है। अब आपको ट्रेड यहाँ पे इस ब्रेकआउट कैंडल पे तो नहीं लेना है बिल्कुल भी। कभी भी इस चलती हुई कैंडल में आप ट्रेड लोगे तो हमेशा आपका लॉस ही होगा, ठीक है। ये आप हमेशा दिमाग में बैठा लो। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक नहीं पता है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके अपना बेसिक पूरा अच्छे से क्लियर कर लो। अब आते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन आपको ब्रेकआउट तुरंत ही ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट रीटेस्ट ना कर ले। अब रीटेस्ट का क्या मतलब होता है, अब मार्केट देखिए यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा चुका है, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या बन चुका है मार्केट के लिए, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। मार्केट सपोर्ट का काम करेगा। आप इस तरह से समझो, मैं इस कुर्सी के ऊपर खड़ा होकर कूदूंगा, छत में जाकर लड़ूंगा, तो छत क्या है मेरे लिए, रेजिस्टेंस, क्योंकि टकरा के नीचे आ जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चला गया छत के, तो छत अब मेरे लिए क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में। तो ये जो रेजिस्टेंस है, एक बार मार्केट इसके ऊपर चला गया तो अब ये क्या करेगा, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेड कैंडल बना के नीचे आएगा और इस सपोर्ट को लेके होल्ड करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट। अब क्या कर रहा है मार्केट, इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। क्या ये सपोर्ट यहाँ से ऊपर ले जा सकता है मार्केट को? बस आपको इसी चीज का इंतजार करना है कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो रेजिस्टेंस था, जो अब सपोर्ट बन चुका है, उसको एक बार रीटेस्ट करे। मार्केट नीचे आए रीटेस्ट करने के लिए, आपको इस चीज का वेट करना है। उसके बाद ही आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो आई होप अब आपको रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब आपने रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो रीटेस्ट है क्या ये सचमुच सपोर्ट से रीटेस्ट होकर ऊपर चला जाएगा या फिर ये रीटेस्ट फेल होकर नीचे चला जाएगा मार्केट। अगर आप ये 3 फिल्टर चेक कर लोगे रीटेस्ट के टाइम पे तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि पता चल जाएगा कि मार्केट में रीटेस्ट फेल होगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। अब मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल के रखा है और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इस जगह पे कुछ, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फेक आउट हुआ है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये जो कैंडल रीटेस्ट करने आ रही है, ये रीटेस्ट तो करी लेकिन ये फिर नीचे ही चली गई। तो अब आप कैसे बचोगे इससे भी कि रीटेस्ट कैंडल भी नीचे चली जा रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीटेस्ट सही में सच में यहाँ से बाइंग लगेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहला तरीका इसका ये है कि आपको नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के रखना है। वॉल्यूम इंडिकेटर जब आप यहाँ से लगा लोगे, वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे लगाना है, इंडिकेटर्स पे जाके आपको यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करना है और जो भी पहला ऑप्शन आएगा वो आपको लगा लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है क्या जो रीटेस्ट वाली कैंडल है इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब है बड़े प्लेयर ने यहाँ पे अपनी सारी क्वांटिटी डाल दी है और मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम कम है और रीटेस्ट वाली कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि ये एक फेक आउट हो सकता है। और देखिए यहाँ पे फेक आउट हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आता चला गया। अब पहला पॉइंट आप समझ गए। दूसरा पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे जो एक रियल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है ये वाली, इसमें देखिए नीचे वॉल्यूम ज्यादा है और जो रीटेस्ट वाली कैंडल है उसमें वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने अपनी सेलिंग क्वांटिटी नहीं की है, ये एक रीटेस्ट है जो सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करने आई है। और देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे रीटेस्ट कर रही है कैंडल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है, जब रीटेस्ट पे कुछ इस तरह की, जिस तरह की आपको कैंडल दिख रही है, पिन बार कैंडल, हैमर कैंडल भी इसको बोलते हैं, या फिर कुछ इस तरह की कैंडल जो अगली वाली ग्रीन कैंडल बनी है, बड़ी सी मारो बोजो ग्रीन कैंडल, कुछ इस तरह की कैंडल अगर आपको सपोर्ट रीटेस्ट पे सपोर्ट पे मिलती है, तब आपके लिए एक अच्छा चांस है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है, आपको पहले देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे, अब जैसे यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस को और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको ये देखना है कि क्या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, जैसे अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाऊं इस चार्ट पे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आ जाऊं, तो क्या मुझे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे सेम डायरेक्शन दिख रहा है कि 1 घंटे में भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो 1 घंटे में भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और 5 मिनट में भी मार्केट ऊपर का ही रेजिस्टेंस ब्रेक करके जा रहा है। अगर आपने ये 3 फिल्टर लगा लिए तो फेक आउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आपको तीनों फिल्टर समझ में आ गए हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब बात करते हैं आपको रीटेस्ट पे एंट्री कहां पे लेनी है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे, मैंने बोला कि अगर पिन बार कैंडल बना देता है तो उससे अच्छी एंट्री की जगह हो ही नहीं सकती। जब इसने ये पिन बार कैंडल बनाई तो यहाँ पे तो एंट्री आपकी कहां पे होती, जब ये पिन बार कैंडल बन गई और जो अगली कैंडल इसको ब्रेक कर रही है, बस यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती। इस पिन बार कैंडल के ऊपर इस जगह पे आपकी एंट्री हो जाती। एसएल कहां पे रहता, इस पिन बार कैंडल के नीचे रहता आपका, यहाँ पे आपका एसएल रहता। और टारगेट आपका कहां तक रखना था, जो भी आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वहां तक आप टारगेट प्लान कर सकते थे इसमें। अगर मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखूं इस चार्ट पे तो मुझे कुछ यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, कुछ इस जगह पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैं यहाँ तक अपना टारगेट प्लान कर सकता था। और ये 1:3 का टारगेट मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से अगर आप रीटेस्ट पे ये 3 फिल्टर लगा के ट्रेड लोगे तो आपके ट्रेड सक्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। और अगर आपको ब्रेकआउट के समय वो कौन सी 3 चीजें हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट है, तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।